कि एक तरफ हया के लुटेरे, एक तरफ गैरत के लुटेरे। क्या जिस मुआशरे में अगर आप किसी खातून को टोक भी दें कि आप बेहया हो तो वावेला मच जाता है, वुमेन राइट्स की आवाजें, फेमिनिज्म बाहर आ जाती है। एक ऐसा मुआशरा कि एक इंसान सही है पर उसको सही होने पे टोका जाता है, उसको इस बात पे टोका जाए कि आपने हमें टोका क्यों। यही मामला इमाम हुसैन का था। फरमाया क्या मैंने हलाल खुदा को हराम किया, क्या मैंने हराम खुदा को हलाल किया, फिर क्यों कत्ल करने आया। जब मुआशरा अपनी हकीकत को खो दे, छठे इमाम के पास आए एक जवान का मौला, मैं इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाना चाहता हूं। मौला मुझे बताइए कि आदाब ज़ियारत, आदाब मुलाकात इमाम हुसैन क्या है। छोटी सी रिवायत लेकिन उसमें बड़ा पैगाम। इमाम ने फरमाया कि जब मेरे जद हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाओ और दूर से तुझे वो गुंबद या कब्र, वो सरजमीन नजर आए, तो 7 मरतबा जिक्र को पढ़ो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 7 मरतबा जिक्र को पढ़ो। अब सबसे बड़ा इल्जाम जो शियों पे लगता है कि ये कब्र परस्त हैं, ये खुदा को छोड़ के कब्र हुसैन की तरफ जा रहे हैं, ये अल्लाह से नहीं मांग रहे, जरिए हुसैन पे जाते हैं और वहां से मांगते हैं। इस पूरे फलसफे को मेरे छठे इमाम ने खत्म कर दिया। फरमाया जाओ ज़ियारत हुसैन के लिए, और जब निगाह जरिए हुसैन पे, गुंबद हुसैन पे, कब्र हुसैन पे, सरजमीन करबला पे पड़े तो फरमाया ये जिक्र करो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ज़ियारत हुसैन की है लेकिन फरमाया वहां जाके जिक्र किसका करो, अल्लाह का करो, ताकि ये तसव्वुर ही खत्म हो जाए कि हम वहां पे कोई और जिक्र करने जाते हैं। और फरमाया जब ये जिक्र कर दो उसके बाद फिर 7 मरतबा एक सलाम भेजो। एक नारा बड़ा मशहूर है तशय्यो में जो हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, ये हमारा बनाया हुआ नारा है, रिवाई नारा नहीं है। जो नारा मेरे छठे इमाम ने बताया वो ये है। फरमाया पहले कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके बाद ये कहो अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह, या ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। तर्जुमा 7 मरतबा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। ऐ अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहने वाले हुसैन, मैं तुझे लब्बैक कहने के लिए आया। ये नहीं कि लब्बैक या हुसैन, जब आप कहोगे लब्बैक या हुसैन फिर वही मुसलमान क्या बोलेगा जो आजकल बोलते हैं, हम तो कुछ भी करें उनको तो बोलना ही है। वही नारा जो जाके इंसान तवाफ खाने खुदा मक्के में लगता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो कहते हम अल्लाह को कहते हैं लब्बैक, ये करबला जाके हुसैन को कहते हैं लब्बैक। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे कहो लब्बैक या दाई अल्लाह। इमाम की निगाह उस जमाने के फितनों पर, उन बिदअत की फतवाओं पर, उन शिर्क की फतवाओं पर भी है। फरमाया ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, मतलब मैं उसे लब्बैक कहने आया हूं जिसने अल्लाह की दावत को क्या कहा लब्बैक, और जो अल्लाह की दावत पे लब्बैक बोले और मैं उसे लब्बैक बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली लब्बैक किसको हुआ, अल्लाह को लब्बैक हुआ। और ये अहले बैत अंबिया के लिए था। अंबिया क्या थे, दाई अल्लाह थे, अल्लाह की दावत देने के लिए आए थे। मकसद इमाम हुसैन क्या था कि बंदों के दिलों में खुदा की मोहब्बत को पैदा करना, बंदों को अल्लाह के साथ रफीक बनाना, दोस्त बनाना, बंदे का हाथ उठा के अल्लाह के हाथ में थमाना। इमाम हुसैन का मकसद ये था कि बंदों के दिलों में इश्क परवरदिगार आलम मारिफत खुदा को उजागर करना। तो कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, ऐ दावत खुदा देने वाले। हजरत इब्राहिम ने मुश्किलात क्यों उठाई, क्योंकि अल्लाह की दावत दे रहे। जो अल्लाह की दावत देता है, लोग कभी पत्थर मारते हैं, लोग कभी तकलीफों में डालते हैं, कभी आग में फेंक देते हैं। हजरत मूसा ने तकलीफें उठाई, 1100 साल हजरत नूह ने तकलीफें उठाई, किसकी वजह से, दावत खुदा देने की वजह से। वो रसूल गिरामी जिनके सर पे कूड़ा क्रिकेट फेंका गया, जिनको पत्थर मारे गए, हैवानों की गलाजत जो पेट से निकलती है वो रसूल के सर पे फेंकी गई। ये सारे जराइम क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो किसकी दावत दे रहे थे, अल्लाह की दावत दे रहे थे। दुश्मनी अमीरुल मोमिनीन, बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन क्यों था, क्योंकि अली अल्लाह की दावत दे रहे थे, अदालत का हुक्म दे रहे थे, हलाल और हराम का बता रहे थे। असलन अहले बैत से दुश्मनी क्या थी, क्योंकि अहले बैत दाई अल्लाह थे। आज आपसे दुश्मनी क्यों है, क्योंकि आप भी दाई अल्लाह हैं। आप वक्त के जालिम को जालिम बोलते हैं, मुस्तकबिर को मुस्तकबिर बोलते हैं, राशि को राशि बोलते हैं। जो इंसान जुल्म करे उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं तो दुनिया आपके मुकाबले में खड़ी हो जाती है। तो अहले बैत ने तकलीफें उठाई और इस कदर इस नारे पे अहले बैत और अंबिया खड़े थे, यानी सर कटाने के लिए
तैयार थे, लेकिन अल्लाह की दावत में जर्रा बराबर भी लर्जिश को बर्दाश्त नहीं करते थे। कि वही रसूल गिरामी के कुफ्फारे मक्का आते हैं, अय मोहम्मद हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि 1 साल हम तेरे खुदा की इबादत करेंगे और 1 साल तू हमारे खुदाओं की इबादत कर। तो नबी ने फरमाया नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दे कि मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत। 2 मर्तबा कहा हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। फरमाया मोहम्मद ये पहाड़ जो देख रहे हो इसका बराबर सोना मांगो तो हम सोना देने के लिए तैयार हैं। अरब के किसी भी कबीले की किसी लड़की पे हाथ रखो हम देने के लिए तैयार हैं। मेरे रसूल ने एक जुमला कह के कहानी को खत्म कर दिया। फरमाया एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद, मैं फिर भी अपने खुदा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यही लालच अहले बैत को दी गई, लेकिन उन्होंने कभी भी रब के दामन को नहीं छोड़ा। तो अहले बैत कौन है? दाई अल्लाह हैं, अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहने वाले। कभी शबे हिजरत बिस्तर मौत पे लब्बैक कह रहे हैं, कभी रोजे आशूर इमाम हुसैन ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन लिअम्रे ला माबूद सिवाक। ऐ खुदा हुसैन के अलावा तेरे अलावा हुसैन का कोई रब नहीं है, कोई माबूद नहीं है, हम तेरी रजा पे राजी हैं। अब छठे इमाम का प्यारा जुमला फरमाइए, 7 मरतबा कहो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर 7 मरतबा कहो लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। मौला आपने अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहा, मैं आपकी दावत पे लब्बैक कह रहा हूँ। अब यहाँ पे इमाम ने और जुमला कहा, कहने लगा मौला हुसैन तो करबला में थे 1400 साल पहले, मैंने कब उनकी आवाज पे लब्बैक कहा? जब वो बुला रहे थे अल मिन मुगीसिन युगीसुना अल मिन नासिरिन यंसुरना। मौला मैं तो उस वक्त नहीं था, तो मैं कैसे अपनी जान को इमाम हुसैन पे कुर्बान करूं? ये बारहा दुआओं में जुमले हैं ना, ऐ काश या लैतना कुन्ना माकुम फअफूज़ माकुम फौज़न अज़ीमा। ऐ काश हम करबला में होते, अपनी जानों को आप पे कुर्बान करते। यहाँ पे इमाम ने फरमाया जब जाओ, ये दुआ के जुमले हैं, फरमाया ये कहो लब्बैक या दाई अल्लाह इन कान लम युहिब्बुक इन कान लम यजिब का बदनी। मौला अगर उस वक्त आपने आवाज दी लेकिन मेरे बदन ने आपको जवाब नहीं दिया, इंद इस्तगासतिक व लिसानी इंद इस्तिजाबिक। मौला जब आपने बुलाया मेरी जबान ने आपको लब्बैक की सदा पे सदा नहीं दी, मेरे हाथों ने आपको जवाब नहीं दिया, मेरे कानों ने आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन फरमाते अब बोलो मौला, अब मैं आया हूं अपनी जबान से आपकी मदद करने के लिए, अपनी आंखों से आपकी मदद करने के लिए, अपने हाथों से आपकी मदद करने के लिए। मौला व नफ्सी अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए, व राई अपने अकीदे के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। अब यहां से पूछने वाला परेशान हुआ, मौला आज आंखों से मौला हुसैन की मदद कैसे करूं? आज कानों से उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे कान नहीं सुन पाए, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरी आंखों ने नहीं देखा, उस जमाने में आपने बुलाया पर मेरे हाथ आपकी मदद के लिए नहीं बढ़े क्योंकि मेरा वजूद नहीं था। लेकिन मौला आज आंखों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज हाथों से आपकी मदद करने के लिए तैयार, आज अपने नफ्स के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कैसे करूं? आज अपने कल्ब के जरिए से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, कैसे करूं? फरमाया कल्ब के जरिए से अगर हुसैन की मदद करनी है तो इस दिल से निजासतों को निकालो, इस दिल से हसद व बुग़्ज़ को निकालो, इस दिल से नफरत को निकालो। व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म। मौला मेरा दिल किसके दिल के साथ मुत्तसिल है? आपके दिल के साथ मुत्तसिल है। यानी कल्ब के जरिए से हुसैन की मदद होगी जब मौला हुसैन की मोहब्बत में इस दिल से सारी निजासतों को निकाल दोगे। मौला आया हूँ आंखों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए। जबान ये आंखें कैसी मदद करेंगी कि 10 दिन मुहर्रम में आए और 10 दिन जैसे गुजरे इन आंखों को निजासतों में डाल दिया, इन आंखों को गुनाहों में डाल दिया, इन आंखों को गंदी चीजों को देखने में डाल दिया, इन आंखों को नामहरमों को देखने में मुब्तला कर दिया, तो ये हुसैन की मदद है? फरमा नहीं मौला आज आंखों से आपकी मदद करने आया हूँ, पाको पाकीज़ा रखकर। आज ज़बान से आपकी मदद करने आया हूँ, झूठ न बोलकर, ग़ीबत न करके, तोहमत न लगा के, लोगों को फरेब न देने के, रोक कर अपने वजूद को आपकी मदद करने आया हूँ। नफ्सी अपने नफ्स के जरिए से, व फुआदी मौला अपने दिल के जरिए से, व सामी अपने कानों के जरिए से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। का मौला कानों से कैसे? का कानों को हरामकारी से बचाकर, कानों को लहव लैब की महफिलों से बचाकर, कानों को गलत चीजों को सुनने की वजह से, कानों को नामहरमों की आवाजों से बचाकर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इसी तरह एक शख्स आया मेरे छठे इमाम के पास, कहने लगा मौला मैं हराम म्यूजिक तो नहीं सुनता, लहव लैब की महफिलों में तो नहीं जाता, लेकिन मौला मेरे घर के साथ जो हमसाया है सुबह से शाम तक उसके घर में लहव लैब की महफिल होती है,
मौला सुनता तो नहीं, लेकिन क्या करूं, जहां मेरा बैतुल खला है, जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हूं, मौला बैतुल खला की जो दीवार है वो साथ के घर की दीवार के साथ मिली हुई है। अब ज़ाहिर इंसान बैतुल खला में जाए 10 मिनट 15 मिनट, तो कहा कि मौला जब उस घर से ग़िना की आवाज आती है, नीयत बैतुल खला की है, लेकिन म्यूजिक सुन के थोड़ी देर ज्यादा बैठ जाता हूँ, बताइए मेरे लिए हुक्म क्या है? मासूम ने फरमाया इन्ना समा वल फुआद वल बसर, कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि तुम आंखों कानों जबान के हवाले से मसूल हो, अल्लाह पूछेगा ये मेरी अमानत थी, तुमने कहाँ इस्तेमाल की थी? ये कान मैंने इसलिए दिए थे ताकि तू गुनाह करे, ये ज़बान इसलिए दी थी ताकि तोहमतें लगाए, ये आंखें इसलिए दी थी ताकि खुद को हरामकारियों में मुब्तला करे, ये चेहरा इसलिए दिया था कि चेहरे पे अल्लाह की नाफरमानी को सजाए। फरमाया नहीं, ये वजूद इसलिए दिया था। आज मैं इमाम ज़माना की मदद करूं तो कैसे करूं? लोग चंदा जमा करते फिरते हैं कि मौला की मदद करनी है। असल मदद यह है कि आंखों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, ज़बान को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें, कानों को इस काबिल बनाओ कि इमाम फख्र करें। और नफ्सी मौला हवा वो हवा से नफ्स को रोक कर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं।